हर रोज 5,000 बैठक और 3,000 दंड लगाने वाले गामा पहलवान को गूगल ने दिया डूडल बनाकर सम्मान। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार पाल। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गामा पहलवान की। गामा पहलवान का वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। अपने जीवन की एक भी कुश्ती नहीं हारी। कुश्ती की दुनिया में गामा पहलवान का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जन्मदिन के मौके पर गूगल ने भी डूडल बनाकर उन्हें सम्मान दिया है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आज ही के दिन यानी 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में द ग्रेट गामा पहलवान का जन्म हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार से आते थे और उनके पिता मोहम्मद अजीज़ बख्श दतिया के तत्कालीन महाराजा भवानी सिंह के दरबार में कुश्ती लड़ा करते थे। गामा पहलवान पहली बार दुनिया की नज़र में आए तब उनकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी। यह साल था 1888 का। तब जोधपुर में सबसे ताकतवर शख्स की खोज के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी। इसमें 400 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा अंतिम 15 में शामिल थे। कम उम्र में ही गामा का नाम हर जगह गूंजने लगा। वो रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे और दमखम बढ़ाने के लिए अखाड़े में एक दिन में 40 पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हर दिन 5,000 बैठक और 3,000 दंड किया करते थे। कभी कभी 30 से 40 मिनट तक एक डोनट के आकार का उपकरण पहनकर वो ट्रेनिंग करते थे, जिसका वज़न 100 किलो था। यही नहीं, वो रोज़ 6 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, आधा लीटर घी, 1.5 लीटर मक्खन, बादाम का शरबत और 100 रोटी खाया करते थे। गामा पहलवान की कुश्ती करियर पर अगर हम एक नज़र डालें तो पाते हैं कि गामा के करियर की असली शुरुआत 1895 से हुई, जब गुजरावाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से उनका सामना हुआ। इस कुश्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान था और जिसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट थी, और दूसरी ओर गामा पहलवान, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी और ऊंचाई 5 फुट 7 इंच थी। एक ओर बहुत ही अनुभवी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था, और दूसरी ओर एक बहुत ही नवयुवक जोशीला गामा पहलवान, जिसने अभी अभी ही पहलवानी शुरू की थी। शुरुआत में तो गामा पहलवान रक्षणार्थ लड़ते रहे, परंतु दूसरी पाली में आक्रमणकारी हो गए। दोनों पहलवानों के बीच घमासान कुश्ती हुई। इस बीच गामा पहलवान की नाक, मुंह और सिर से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार लड़ते रहे। आखिर में यह मैच बराबरी पर रोक दिया गया, परंतु इसी कुश्ती से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। सन 1910 तक गामा पहलवान ने एक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारतवर्ष के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। उन्होंने रुस्तमे हिंद का खिताब भी हासिल किया। उसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपना लक्ष्य साधा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन चले गए। इंग्लैंड से लौटने के तुरंत बाद ही गामा पहलवान का सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से इलाहाबाद में हुआ। काफ़ी देर तक चलने वाले इस कुश्ती में अंततः गामा पहलवान को विजय प्राप्त हुई और साथ ही साथ रुस्तमे हिंद का खिताब भी जीत लिया। गामा और जेविस्को का मुकाबला 1928 में पटियाला में हुआ। अखाड़े में आते ही जेविस्को ने अपना सुदृढ़ शरीर और बड़ी बड़ी मांसपेशियां दिखाईं, परंतु गामा पहलवान पहले से काफ़ी दुबले पतले लग रहे थे। फिर भी गामा पहलवान ने केवल
1 मिनट में ही जेविस्को को धराशायी कर दिया, जिससे उन्हें भारतीय विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया गया और जेविस्को ने भी उन्हें बाघ कहकर संबोधित किया था। हैदराबाद के निज़ाम ने गामा पहलवान का मुकाबला पहलवान बलराम हीरामण सिंह यादव से कराया, जो कि स्वयं कभी भी नहीं हारा था। यह कुश्ती लंबे समय तक चली, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बंटवारे के वक्त गामा पहलवान पाकिस्तान में ही रह गए थे, लेकिन उन्होंने तब हिंसा में कई हिंदू परिवारों की जान बचाई थी। पाकिस्तान की सरकार ने उनका ध्यान नहीं रखा और जीवन के आखिरी दिनों में पैसों की तंगी से वो जूझते रहे। 1960 में 82 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान में उनके नाम का डंका बजता है। जीवन में बहुत समय बाद एक साक्षात्कार में जब उनसे यह पूछा गया कि गामा पहलवान को सबसे मुश्किल टक्कर किसने दी है, तो उन्होंने कहा, रहीम बख्श सुल्तानीवाला। साथियों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप अपना प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते रहें। अब मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।